बगदाद की गलियों में सुबह की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। शहर अभी मुकम्मल तौर पर जाग नहीं पाया था कि एक औरत फटे पुराने लिबास में काजी अबू उल हसन अली के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। काजी साहब ने दरवाजा खोला तो देखा कि औरत के चेहरे पर गम के गहरे साए थे और उसकी आंखों में आंसू तीर रहे थे। क्या बात है खातून? काजी साहब ने नरमी से पूछा। औरत ने अपनी लरजती हुई आवाज में कहा, मेरे शौहर को बादशाह के सिपाहियों ने झूठे इल्जाम में कैद कर लिया है। हम फाकों की हालत में हैं और मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये सुनकर काजी साहब लम्हे भर के लिए गहरे ख्याल में डूब गए। फिर उन्होंने अपना चादर लपेटी और फौरन कैद खाने की तरफ रवाना हो गए। कैद खाने के दारोगा ने काजी साहब को आते देखा तो हैरान रह गया। काजी साहब, खैरियत? काजी साहब ने सख्त लहजे में कहा, मुझे फौरन इस शख्स से मिलना है जिसे तुमने कैद कर रखा है। दारोगा ने हुक्म की तामील की और कैदी को सामने लाया। वो शख्स परेशान और कमजोर दिखाई दे रहा था। तुम्हें किस जुर्म में कैद किया गया है? काजी साहब ने पूछा। कैदी ने आंसुओं के साथ कहा, मुझे नहीं मालूम काजी साहब, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, बस बादशाह के सिपाहियों ने मुझे पकड़कर कैद कर दिया। काजी साहब ने गहरी सांस ली और दारोगा से कहा, यह बादशाह के हुक्म पर कैद है। जी हां काजी साहब। काजी साहब ने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर बादशाह के महल का रुख किया। महल के दरवाजे पर पहुंचकर काजी साहब ने सिपाहियों को मुखातिब किया, बादशाह को खबर दो कि काजी अबू उल हसन अली हाजिर हुआ है और मुलाकात चाहता। जब बादशाह को काजी साहब की आमद का पता चला तो वो हैरान हुआ। फौरन मुलाकात के लिए बुलाया और अदब से कहा, काजी साहब, अब यहां कैसे आना हुआ? आपको पैगाम भेज देते, मैं खुद हाजिर हो जाता। काजी साहब ने कहा, बादशाह सलामत, अब की कैद में एक शख्स झूठे इल्जाम में कैद है। मैं चाहता हूं कि इस मामले की फौरन तहकीक हो और इंसाफ किया जाए। बादशाह ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहा, काजी साहब, वो कैदी मेरी सल्तनत के कवानीन की खिलाफ वर्जी के शुबे में कैद है। काजी साहब ने सख्त लहजे में कहा, अगर वो वाकई मुजरिम है तो सबूत पेश करें, वरना इसे रहा करें, क्योंकि इंसाफ का तकाजा है कि किसी भी शख्स को बगैर सबूत कैद न किया जाए। बादशाह काजी साहब की बातों से मुतासिर हुआ और इस शख्स की रिहाई का हुक्म जारी कर दिया। लेकिन काजी साहब ने यह शर्त रखी कि जब तक कैदी खुद उनके सामने आजाद होकर ना आए वो महल से नहीं जाएंगे। कुछ घंटों बाद कैदी को रहा कर दिया गया। काजी साहब ने खुद इसे इसके घर तक पहुंचाया और उसके बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया। वो शख्स काजी साहब के कदमों में गिरकर कहने लगा, आपने मेरी जिंदगी बचा ली काजी साहब, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चंद दिन बाद वही शख्स काजी साहब के पास आया और कहा, मैं अपनी जिंदगी को एक मिसाल बनाना चाहता हूं ताकि मेरे बच्चे भी आपकी तरह इंसाफ पसंद बन सके। ये वाकया पूरे बगदाद में मशहूर हो गया। लोग काजी अबू उल हसन अली की दियानतदारी और जुर्रत की मिसाल देने लगे। बादशाह ने भी ये ऐलान किया कि आइंदा हर फैसला काजी साहब की राय के मुताबिक होगा ताकि इंसाफ का चिराग हमेशा रोशन रहे।